बीवी अगर शौहर को गाली बकती हो बिला वजह तो इसका क्या हुक्म है, और शौहर के लिए दुआ के बजाय बद्दुआ करती हो बच्चों के सामने, वो भी सिर्फ माली हालात की वजह से, जबकि शौहर रात दिन मोहब्बत करता हो, पैसे नहीं देता है ना, मगर रिज़्क़ का मसला अल्लाह की तरफ से हो। भाई अगर रिज़्क़ अल्लाह की तरफ से बेचारे शौहर की आमदन कम है तो फिर औरत को बर्दाश्त करना चाहिए। इज़्ज़तदार औरत, वफ़ादार औरत दुख और गम में अपने शौहर के साथ शरीक होती है। ऐसे लोग मैं जानता हूँ, जब कमाते थे आमदन आ रही थी, बेगम बड़ी खुश, बेचारा गरीब हो गया, बेगम साहिबा भाग गई। ये बेवफाई है। और ये दूसरी जानिब से भी होती है बेवफाई। बेगम को कोई बीमारी हो गई, बेचारी की शक्ल सूरत खराब हो गई, अब आपने क्या किया, बेगम को फारिग कर दिया, दूसरी औरतों में दिल लगाने लगे, ये भी बेवफाई है। जब मियाँ बीवी बन गए तो अब किसके, हमेशा के लिए हैं। ये बात आ रही है समझ में? अब दुख और गम में दोनों ने एक दूसरे के साथ शिरकत करनी है, जो हो वो मुकद्दर समझ के बर्दाश्त कर रहे हैं। हाँ, बास चीज़ें नाकाबिले बर्दाश्त हद तक होती हैं, वो मैं फिर इस पर बयान कर चुका हूँ। उसमें तो हम खुद मशवरा देते हैं कि भाई अलहदगी इख्तियार कर लो, समझ रहे हैं? उसमें कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो शौहर की गैर इख्तियारी हैं, मगर फिर भी, जैसे शौहर अगर नामर्द है, औलाद का चांस ही नहीं है, फिर मैं ख़वातीन को मशवरा देता हूँ अलहदगी इख्तियार करें उससे, क्योंकि निकाह का बुनियादी मकसद क्या है? औलाद है। लेकिन फिर भी अगर वो ये समझती हैं कि अलहदगी के बाद कोई रिश्ता नहीं मिलेगा तो फिर, लेकिन एक फैसला कर लें। ख़वातीन में कुव्वत फैसला नहीं होता, वो लटकती रहती हैं। तो उसका ये कि ना शौहर का हक अदा हो रहा है कि हर वक्त डर है कि मैं इससे अलहदगी भी ले लूँ, तो भाई एक फैसला करो, या तो इसको अपना शौहर मानो, फिर हमेशा ज़िंदगी गुजारो। जैसे वो फातिमा, हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा थी ना, सॉरी जमीला बिनते साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, उन्होंने उसी वक्त फैसला कर लिया कि मुझे इनके साथ नहीं रहना। शौहर बहुत ज़्यादा बदसूरत थे उनके, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, उसी वक्त फैसला कर लिया कि नहीं रहना। अब क्या है कि वो कंफ्यूज रहती कि रहना है कि नहीं रहना, तो ना शौहर से मोहब्बत होती और तवज्जो भी दूसरी तरफ माइल होती, शौहर है भी या नहीं भी। ये मामला क्या है? खतरनाक। जब शौहर है तो सर का ताज है, वो फिर आपके लिए काबिल एहतराम है, फिर टूट के उससे मोहब्बत करो, फैसला करो एक के रहना है कि नहीं रहना। तो हमारे यहाँ ख़वातीन में क़ुव्वत फैसला नहीं है, और उनके वालिदैन में भी क़ुव्वत फैसला नहीं, वो भी लटका के रखते हैं। बेगम अभी फिलहाल, बेटी अभी देखते हैं, गुजारा करो फिलहाल, फिर देखते हैं अगले साल देखेंगे क्या करना है। ओ भाई अगले साल देखेंगे, कैसे देखेंगे? या तो वो उसका शौहर है, किसी औरत को पता चल जाए ये वाला मेरा मियाँ है, पता नहीं अगले साल मैं इसके साथ रहूं कि नहीं रहूं, तो वो मियाँ मियाँ नहीं रहता, फिर वो क्या ख्याल है? वो फिर मियाँ मियाँ, भाई या तो टूट के मोहब्बत करो उससे, भाई जीना मरना आपके साथ है, वरना पतली गली से बोलो भाई आप मियाँ बना दिया अल्लाह ने, लेकिन मुझे ये वाला मियाँ नहीं चाहिए। एक फैसला करें, लटके नहीं दरमियान में। और आखिरी बात इसमें यह है कि ये फैसले बेहतर है खुद ना करें। जब भी कोई इस किस्म की सिचुएशन हो, किसी माहिर को, घर के बड़ों को बिठा के, क्योंकि ख़वातीन जज्बाती होती हैं, बाज़ दफ़ा बड़े बड़े फैसले कर लेती हैं, बाद में पछताती हैं। वो ज़रा से मियाँ में थोड़ा सा कोई टेक्निकल फॉल्ट पैदा हो गया, वो हदीस सुनी कि वो बसूरत थे, तो मेरा वाला भी थोड़ा सा काला कलोटा सा है तो मुझे भी नहीं चाहिए। और भाई ऐसा नहीं होता, थोड़ा बहुत डेंटिंग पेंटिंग का काम हर आदमी में होता है। पुरानी गाड़ी जब भी लेंगे थोड़ा बहुत काम वो निकालेगी। तो अब कोई बात नहीं, अब आपने उससे अलहदगी ले ली या घर को जहन्नम